धनबाद जिला के रैयतों की जमीन पर आउटसोर्सिंग कंपनी की नजर एक डाइन की तरह गड़ चुकी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि झरिया विधानसभा क्षेत्र की बीसीसीएल ईजे एरिया 11 भौरा में बीसीसीएल कंपनी द्वारा संचालित देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी भौरा परिस्याबाद के समीप एक रैयत तालाब एवं परिस्याबाद मांझी बस्ती फुटबॉल मैदान को रातों रात ओबी डंप करते हुए नए रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा था। रैयत तालाब को ओबी डंप की सूचना जैसे ही भौरा जहाज प्रांत के ग्रामीण रैयतों एवं किसान नेता खेमलाल महतो को मिलते हुए भारी संख्या में ग्रामीण ओबी डंप स्थल पहुंचे और ओबी डंप कार्य को बंद करवाया और बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी से किसके आदेश पर ओबी डंप किए गए उसके दस्तावेज मांगे गए। इसकी सूचना भौरा ओपी को मिलते ही मौके पर जोरा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर पहुंचे और रैयत ग्रामीणों से वार्ता की। आप लोगों ने यहाँ पर विरोध करने आया, काम रुकवा रहे हैं। यहाँ पर डंपिंग हो रहा था, इसीलिए हम लोग रुकने आए हैं। क्या आप लोग यहाँ बिना क्या अनुमति नहीं ली तो आप लोग यहाँ का जो रैयत का ज़मीन है, रहती ज़मीन है और जितना भी हम लोग का मतलब इसमें संयुक्त प्लॉट है और सभी का इसमें हिस्सा बनता है, तो सभी से अनुमति नहीं ली गई। कब ये आप लोग जाना कि यहाँ पर प्लॉटिंग सुबह? तो ये तो तालाब था। हाँ, तो तालाब रहती तालाब था, रहते तालाब था, पर रातों रात ये कि सुबह से लगा काम चल रहा था। इसका हमको जानकारी नहीं है, दोनों को सुबह जानकारी हुआ कि काम चालू हुआ है तभी। तो अभी आप लोग पहुँचे हैं, इसका विरोध करा, इसको बंदी करा रहे क्या? हाँ, बंदी करा रहे। क्या मांग करते हैं? मांग अब अगला प्रशासन और प्रबंधन क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, उसके अनुसार हम लोग बोलेंगे। ज़मीन की जो है ज़मीन का पैसा दीजिए, मुआवजा दीजिए। 21 सितंबर को सर्किट हाउस धनबाद में झारखंड विशेष समिति के द्वारा बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरे बीसीसीएल में जो भी रैयत का बिना मुआवजा का जबरदस्ती मैनेजमेंट के द्वारा अगर अधिग्रहण किया गया है तो उसकी जांच होगी। इसलिए वहां पर एक डीसी साहब ने 15 दिन का एक सेल बनाने का वहां पर घोषणा किया था और उसी में तमाम लोग विश्वास हो गया था कि यहाँ का रैयत जिसका ज़मीन गया है कि हमको आने वाला समय मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसी बीच में भौरा में जबरदस्ती हम लोग देखा, यहाँ का जो आउटसोर्सिंग कंपनी है लाल बाबू सिंह 12 बजे रात में डकैतों की तरह यहाँ पर अपना हाईवा चला रहा था। अब रात होने के चलते हम लोग निकले, देखें और देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है 15 नवंबर बिरसा जयंती पर, और ग्राउंड में पूरा ओबी डंप किया जा रहा है और किसी प्रकार का ना हम लोग के साथ वार्ता हुई ना कोई समझौता हुआ है। और इस तरह से हम देख रहे हैं यह एक तालाब है, रेती तालाब है, उस पर भी डंप कर रहा है और बोल रहा है कि ज़मीन तो बीसीसीएल का हो गया है। अब किसी गल से हुआ है। हम मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे जो आउटसोर्सिंग का कंपनी चला रहे उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि आज तक गांव के लोगों को 10% भी नहीं रखा है। हम यूनियन होने के नाते हमेशा लिखित एक देते आ रहे हैं कि कम से कम ग्रामीण लोगों को आउटसोर्सिंग चला रहे हैं 10%, जहाँ पर 75% रखने का है, लेकिन यहाँ तो 10% हमारे लोग नहीं हैं। और इस तरह से हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यहाँ पर थानेदार नए आते हैं, नया कानून कर रहा है और मैनेजमेंट सोया हुआ है। मैनेजमेंट कहाँ से तो बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, विशेष बोलना नहीं है कि अभी बंद रहे और कार्रवाई होने के बाद ही चालू होगा।